मुख्य अतिथि जी को सलामी देते हुए और हमारी पहली के अलावा चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीर रंजन को आज फेयरवेल कर सलामी दी गई। आपको बता दें कि डीजीपी प्रवीर रंजन ने करीब 3 साल से शहर में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल शहर में पूरा हो चुका है और शहर की कमान अब डीजीपी के तौर पर आईपीएस मधुप तिवारी को दी जा चुकी है, जिसको लेकर डीजीपी प्रवीर रंजन के लिए आज फेयरवेल का आयोजन किया गया और सलामी दी अतिथि जी को सलामी देते हुए और हमारी पहली टुकड़ी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में मंच के आगे से गुजरती हुई सड़े हुए कदमों से माननीय मुख्य अतिथि को सलामी देती हुई दूसरी टुकड़ी। मेरा पिछले करीब 2.5 साल से ऊपर का कार्यकाल रहा, 2 साल 7 महीने का। उसमें हमारे पास कई सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले तो जब मैं आया था उसमें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या चल रही थी किसान आंदोलन को लेके, और उसके बाद से कई और चुनौतियां हमारे सामने आई। चंडीगढ़ पुलिस को एक आधुनिक पुलिस बल के रूप में बनाना, उसमें जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करना, हमारे पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के ऊपर कार्य करना, एवं जो चंडीगढ़ पुलिस में आपने देखा पिछले कुछ महीनों से जो हमने एक रिक्रूटमेंट का ड्राइव किया था, क्योंकि हमारे पास पुलिस कर्मियों की काफ़ी कमी थी। हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे करीब 1000 लोग चंडीगढ़ पुलिस में कम थे और उसकी वजह से थानों में भी कार्य करने में दिक्कत आती थी। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो फोर्स निकालनी पड़ती थी उसमें भी दिक्कत आती थी, और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको और सुचारू बनाने के लिए भी हमारे पास कई चैलेंजेस थे। तो हमने कई फ्रंट्स पे काम किया। मुख्य रूप से आपने जैसे देखा होगा पिछले 2.5 सालों में कोई भी किसी ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती ऐसी नहीं रही जिसको चंडीगढ़ पुलिस ने सक्सेसफुली ना हैंडल किया हो। जो सबसे बड़ी चुनौती आई थी वो जो हमारे पास यहाँ मोर्चा बैठा है, जो करीब लगभग 1 साल से यहाँ पे बैठा हुआ है चंडीगढ़ के बॉर्डर पे। उन्होंने एक बार कोशिश की चंडीगढ़ में घुसने की, उनको हमारे चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों ने बड़े सक्सेसफुली रोका। उसमें हमारे कई पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। इस तरह की जितनी भी बड़े लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आए, किसान आंदोलन से रिलेटेड आए, कई किसान ग्रुप आए, हमने सक्सेसफुली रोका। और पिछले 2.5 साल में आपने नहीं देखा हो कि कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ के अंदर हो पाया। हमने इस तरह की व्यवस्था की, दोनों पुलिस के साथ मिलकर के इस तरह का संपर्क साधा, और हमने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर भी काफ़ी काम किया। दूसरा जो हमारा प्रायोरिटी एरिया था वो था साइबर पे। साइबर क्राइम चंडीगढ़ के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन बनाया, साइबर स्वच्छता मिशन चलाया, जिसके अंदर में हमने लड़कों को वॉलंटियर इनलिस्ट किया, और साइबर जागरूकता के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज चंडीगढ़ पुलिस की साइबर दक्षता पहले से काफ़ी बढ़ गई है। पिछले साल हमें बेस्ट साइबर कॉप का अवार्ड मिला। मैंने अभी आपको देखा होगा, आपने मेरे परेड में भी ये बात कही। और हमारे सभी थानों में आज साइबर ट्रेंड लड़के हैं। अभी एक हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया हुआ है जिसमें हम आईटी ट्रेंड कांस्टेबल्स ले रहे हैं, 144 आईटी ट्रेंड कांस्टेबल्स भी ले रहे हैं। तो ताकि चंडीगढ़ पुलिस में जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है इस तरह के क्राइम को डील करने के लिए, जो न्यू एज क्राइम होता है, वो हमारे पास उपलब्ध हो। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट, जैसा मैंने बताया आपको, करीब 1000 रिक्रूटमेंट पिछले 1 साल के अंदर में हुए हैं, और इसको हम लोगों ने बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में किया ताकि इलेक्शन के पहले हमारे सारे रिक्रूटमेंट खत्म हो जाए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 700 कांस्टेबल जो हमने पहले रिक्रूट किए, 44 एएसआई जो यहाँ पे नहीं थे उनको रिक्रूट किया, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर में हमने करीब 45 लोगों को नौकरियाँ दी, और अब 144 आईटी ट्रेंड कांस्टेबल्स की नियुक्ति जो है फाइनल स्टेज पर आ गई है। जैसा आपको पता है अब सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट रह गया। तो ये सारी चुनौतियों को हमने हैंडल किया। गौरतलब है कि डीजीपी प्रवीर रंजन को आज फेयरवेल दी गई। वहीं डीजीपी प्रवीर रंजन 2021 से शहर की कमान संभाले हुए थे, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और डीजीपी को सलामी दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।